नमस्कार। बिहार सिटीजन में आज हमारे साथ हैं नीतीश कुमार सिन्हा, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं 133 नंबर समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से। आज उनका परिचय पहले जानते हैं उनके बारे में, कौन हैं, कहां से आ गए हैं। बताइए सर, आप अपना पहले परिचय बताइए कि आप हैं क्या। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार सिन्हा ग्राम भूईधारा का रहने वाला हूं और आप लोग का आशीर्वाद लेने के लिए मैं समस्तीपुर उत्तरी विधानसभा में आया हूं। अच्छा, आप 133 नंबर विधानसभा से निर्दलीय लड़ रहे हैं। इससे पहले भी आप फेसबुक पेज, हमारे फेसबुक बिहार सिटीजन पर आप लाइव आए थे। उस समय तो आप एक पार्टी से जुड़े हुए थे, फिर ये पार्टी छोड़ने का क्या कारण रहा? ऐसा है कि मैं पार्टी से शुरू से ही निर्दलीय ही उम्मीदवार के रूप में था और हमारे 4-5 पार्टी से हमारी बात हुई, जिससे हमारी वैचारिकता नहीं बैठी और एक हमारी टेलीफोन छाप थे पार्टी, उनसे हमारी बातचीत हुई, मगर उनसे वैचारिक न बैठने के कारण हमने उनसे उस पार्टी से लड़ने का निर्णय नहीं लिया और मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपने 133 विधानसभा क्षेत्र में आने का काम किया। आप क्षेत्र में भूईधारा में रह रहे हैं, भूईधारा शहर से काफ़ी नज़दीक का है, तो आप तो शहर में अभी देख रहे होंगे किस तरह की समस्या है और लोगों की भी समस्या को समझ रहे होंगे कि यहाँ पर लोकल स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे कितना समस्या है। तो उसमें कैसे आप निदान करेंगे और क्या क्या कार्य करेंगे आप आगे? देखिए, पहला तो समस्तीपुर में विधानसभा पहली समस्या ये है कि रोड नाले, और आए दिनों आप देख रहे हैं आने नाल जैसे और बीएड कॉलेज जैसे काशीपुर रोड के रोड में जैसे लोगों को चलना मुश्किल दुश्वार हो गया है और लोग पानी की समस्या से निजात नहीं पा रहे हैं। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने ये बोला था कि जल नल योजना का काम हम कर रहे हैं, मगर अब तो पूरे जगह सारे जगह जल ही जल है, तो योजना की तो बात नहीं है। और हम जब क्षेत्र में आएंगे तो आपको पानी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की काम करेंगे। मैं एक मध्यम परिवार से हूँ और मैं चुनाव में क्षेत्र में आया हूँ, मगर मैं आप लोग का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ने का काम करूँगा और क्षेत्र में हम लगातार अपना प्रयास रहेगा कि मैं लोगों को अच्छे से अच्छे बेहतर व्यवस्था उनको देने का कार्य करूँगा। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जमाव की समस्या वगैरह काफ़ी है इस क्षेत्र में, ये तो सब कोई देख रहा है कि जल जमाव की समस्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि 15 साल राजद की सरकार, 15 साल जदयू की सरकार, दोनों को कंपैरिजन करने के लिए उस नज़र से आप देखिए, तो आपको बेहतर सरकार कौन सा नज़र आ रहा है? 15 साल राजद की सरकार आपको बेहतर लगती है या 15 साल नीतीश की सरकार आपको बेहतर लगती है? देखिए, सरकार बेहतर रहती तो आज हमारे समस्तीपुर में हम 15 साल इनको क्या कर 15 साल इनको क्या कर सकते हैं। अफसरशाही तो चरम सीमा पे है। आप किसी विभाग में जाओ, अफसरशाही तो आपको अब छोटे से काम के लिए कहीं भी जाओ तो पॉकेटे पैसे हैं तो आप काम करवा सकते हो। और रह गया बात, आपने जो सवाल अच्छा किया कि 15 साल नीतीश कुमार, 15 साल लालू यादव का जो आप बात किए, ये सवाल बहुत अच्छा आपने किया। मगर मैं इस पर कहना चाह रहा हूँ कि जब यही नीतीश कुमार की अब 15 साल की बात कर रहे हैं तो आज हमारा समस्तीपुर शहर जलमग्न नहीं रहता और पॉश एरिया जहाँ अच्छे लोग, बड़े लोग, बड़े शिक्षित लोग रह रहे हैं, उन लोगों को माता बहनों को निकलना घर से मुश्किल हो चुका है। और इसी स्थितियों को देखते हुए मैंने निश्चय किया समस्तीपुर निर्दलीय विधानसभा से चुनाव लड़ने का। किसी पार्टी से हमने तालमेल करने की कोशिश नहीं की, ना हमने उनसे मुलाकात की और हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने का बीड़ा उठाया और आप लोगों के बीच आके आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, माता बहनों भाइयों का आशीर्वाद लेकर मैं कुछ करने का जज्बा मन में लेकर आया हूँ। और मैं ये आपको विकास करने का वादा नहीं, मैं इरादा लेके आया हूँ आप लोगों के बीच। आप बता रहे हैं विकास करने का इरादा आप लेके आए हैं। ऐसा इरादा कर करके तो काफ़ी विधानसभा से चुनाव जीत के निकल चुके हैं। ठीक, एकदम सही बात आपने बोला। तो क्या आप पे कैसे विश्वास करेगी जनता कि आप एकदम वादा और इरादा आपका पक्का होगा? मैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों के चाचा भाइयों से मशवरा लेके आप लोगों के बीच का मैं युवा बेरोजगार को दूंगा, जिसे आप घर से जाके बुला के आपके काम हो रहे हैं आपके क्षेत्र में, कहाँ गड़बड़ी है, वो आपका बेटा, आपका भतीजा होगा, ना कि वो भागलपुर पटना से आया हुआ ठेकेदार होगा परसेंटेज का। मैं अपने जिस क्षेत्र का उस क्षेत्र के क्षेत्रीय लोगों को काम दूंगा साहब, आप इसके लिए निश्चिंत रहें।
मेरा जो वादा है, मैं क्षेत्रीय लोगों को काम देने का काम करूंगा और जहां तक होगा युवाओं को मैं अग्रसर करने का काम करूंगा। युवाओं भाइयों को मैं कभी जो युवा भाई मेरे बेरोजगार बैठे हुए उसको रोजगार देने का प्रथम काम करूंगा। मेरी बहनें मेरे भाई सब जो पढ़ लिख कर वो घर में बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी जाम का भी काफ़ी समस्या रहता है समस्तीपुर में। जब से प्राइवेट शिक्षा का बहुत ज़्यादा संस्थान खुलने के बाद और भी जाम का समस्या हो गया है समस्तीपुर में। तो एक तो प्राइवेट शिक्षा केंद्र, ऊपर से ये जाम, दोनों समस्तीपुर के लिए काफ़ी टफ होते जा रहा है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और आगे कैसे इसका समाधान मैं जो करते हैं? आऊँगा आपके विधानसभा में जो ट्रैफिक की जाम शिक्षा लेके, तो मैं उसका टाइम दूंगा, मैं टाइम बनाऊंगा, मैं 2 टाइम दूंगा कोचिंग स्कूल वालों को, प्राइवेट वालों को। इस बीच में आपको कोचिंग चलाना है जो बात है, और बीच में जो हमारे जितने भी घर के लोग हैं काम करने वाले और ट्रैफिक लेके, डॉक्टर दिन का समय जो होता है, रात में तो फ्री रहती है मगर दिन के समय में लोग इमरजेंसी में जाते हैं। और हमने भी कुछ दिन पहले भी सुना था कि डीएम साहब की तरफ से आदेश आया था कि सुबह के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक और शाम के 4 बजे से 3 या 4 से 6 बजे के बीच, उसी 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम उनको कोचिंग चलाने का कार्य करेंगे। और जितने भी हम कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, हम कोचिंग संस्था से हम निवेदन करना चाहते हैं जितने कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन्हें शिक्षा में रियायत देने का काम करें। और जो हमसे गए गुजरे हैं जो पढ़ने के लिए, उनको आप अपने तरफ से शिक्षा की मुहैया करें, कॉपी कलम किताब, और उनको आप पढ़ाने का काम करें। इस कोचिंग संस्था से मैं यही अनुरोध करने का काम करूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा। अब आपसे आखिरी सवाल रहा कि आप क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं बिहार सिटीजन के माध्यम से? मैं बिहार सिटीजन के माध्यम से जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, एक बार हमें मौका दें, आप मौका दे कर देखें और समस्तीपुर सर्वांगीण विकास के लिए मैं चढ़ बढ़ के काम करूँगा। आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए मैं क्षेत्र में आया हूँ। यदि मैं आप लोगों के क्षेत्र से विधायक बनकर जाता हूँ तो मैं पटना रहने का काम नहीं, समस्तीपुर के विकास का काम करूँगा और स्वास्थ्य क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र में आप लोगों को अग्रणी भाग देने का काम करूँगा कहीं आप लोग को। और हमारे जो माता बहनों को जो परेशानी होती है उसका भी मैं सर्वप्रथम निदान करने का काम करूँगा। और हमारे जितने वृद्ध हैं, हमारे वृद्धा लोगों का भी मैं उनको जितने भी योजना है, योजना से वंचित रहने का काम मैं नहीं करूँगा। उन सबको सारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम मैं करूँगा। नमस्कार।